ओम शांति। 13/10/2024 के रिवाइज 11/3/2 के ईश्वरीय मधुर वाक्य। मीठे बच्चे, विशेषताएं परमात्म देन है, इन्हें विश्व सेवा में अर्पण करो। आज ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप और शिव बाप अपने विश्व के चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण कुल को बहुत अरब खरब बार दिव्य अलौकिक जन्म की मुबारक दे रहे हैं। साथ साथ अति स्नेह के, दिल के, प्यार के रूहानी पुष्पों से जन्म की बधाई दे रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा की विशेषता देख हर्षित हो रहे हैं। दिल ही दिल में गीत गा रहे हैं, वाह बच्चे वाह। आज के दिन अमृत वेले से सभी के दिल में यही खुशी की लहरें दिखाई दे रही हैं। वाह बाप का और हमारा लौकिक जन्म। बाप भी सभी बच्चों की अमृत बेले से बधाइयों की मालाएं देख खुश हो रहे हैं। यह बर्थडे सारे कल्प में इस संगम में ही मनाते हैं। सतयुग में भी ऐसा अलौकिक जन्मदिन नहीं मनाएंगे, वहाँ भी ऐसा विचित्र जन्मदिन नहीं होगा जो बाप और बच्चों का एक ही साथ जन्म हो। अब तक सुना है क्या कि बाप और बच्चे का जन्मदिन हुआ, लेकिन आज का दिन आप बच्चों का और बाप दादा का जन्म एक दिन मना रहे हो और वाह वाह के गीत गा रहे हो ना। आज बाप दादा अमृत बेले एक माला बना रहे थे। कौन सी माला? 108 की फाइनल माला नहीं बना रहे थे जो आप सोचो हमारा नाम था, लेकिन आज आदि से स्थापना के समय से अब विनाश के समीप समय तक कौन से बच्चे अमर भव के वरदानी रहे हैं, उन्हों की माला बना रहे थे। यह भी ड्रामा अनुसार उन आत्माओं को ऊंचे ते ऊंचे भगवान के साथ सर्व चरित्र देखने सुनने का श्रेष्ठ पाठ है, लेकिन वह कितने थोड़े हैं। आप सबका भी पाठ है। क्यों? बाप दादा ब्राह्मण वंशावली बना रहे हैं, इसीलिए विश्व के हिसाब से जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं वह बहुत भाग्यवान हैं, जो कोटों में कोई की लाइन में है और कोई में भी कोई। एक तरफ विश्व की कोटों आत्माएं, दूसरे तरफ आप हर एक ब्राह्मण एक हो। तो जन्मदिन पर बाप दादा हर एक बच्चे को कोई को नहीं, सभी बच्चों की जन्मपत्री देख कर एक के विशेषताओं की माला गले में डाल रहे थे। आप सभी चाहे नए हैं, चाहे आदि है, चाहे मध्य के हैं, लेकिन विशेष है और विशेष रहेंगे ही। सारा कल विशेष रहेंगे। सारा कल विश्व की सर्व आत्माओं की आप श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर महानता की नज़र रहती है। तो आप हर एक अपनी विशेषताओं को मानते हो? अगर हाँ तो एक हाथ उठाओ। बहुत अच्छा है। उस विशेषताओं को क्या करते हो जानते हो? बहुत अच्छा।
मानते हो बहुत अच्छा, लेकिन उन विशेषताओं को क्या करते हो? सेवा में लगाते हैं और रीति से यूज़ नहीं करते ना। यह विशेषताएं परमात्म देन है। परमात्म देन सदा विश्व सेवा में अर्पण करनी है। विशेषताएं अगर नेगेटिव रूप में यूज़ किया तो अभिमान का रूप बन जाता है, क्योंकि ज्ञान में आने के बाद, ब्राह्मण जीवन में आने के बाद बाप द्वारा विशेषताएं बहुत प्राप्त होती हैं, क्योंकि बाप का बनने से विशेषताओं के खजाने के अधिकारी बन जाते हो। एक दो विशेषताएं नहीं हैं, बहुत विशेषताएं हैं जो यादगार में भी आपकी विशेषताओं का वर्णन है। 16 कला संपन्न तो सिर्फ 16 नहीं है, 16 माना संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारिता का डिटेल है। कहने में आता है संपूर्ण निर्विकारी, लेकिन संपूर्ण में कई डिटेल है। तो विशेषताओं तो बाप द्वारा हर ब्राह्मण को वर्षे में प्राप्त होती ही है, लेकिन उन विशेषताओं को धारण करना और फिर सेवा में लगाना मेरी यह विशेषता है, नहीं परमात्म देन है। परमात्म देन समझने से विशेषता में परमात्म शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। मेरी कहने से अभिमान और अपमान दोनों का सामना करना पड़ता है। किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे ज्ञान का, चाहे योग का, चाहे सेवा का, चाहे बुद्धि का, चाहे कोई गुण का, जिसमें भी अभिमान होगा उसकी निशानी है, उसको अपमान बहुत जल्दी फील होता है। तो विशेष आत्माएं हो, अर्थात परमात्म देन के अधिकारी हो, तो आज आप सभी बाप दादा का बर्थडे मनाने आए हो ना। और बाप दादा आप सब का बर्थडे मनाने आए हैं। आप तो सिर्फ बाप दादा का बर्थडे मनाएंगे, लेकिन बाप दादा सारे ब्राह्मण कुल का बर्थडे मनाने आए हैं। चाहे देश में दूर बैठे हैं, चाहे विदेश में कोने में दूर में बैठे हैं, लेकिन जो भी ब्राह्मण आत्मा ब्राह्मण कुल की बन गई, उन सब का बर्थडे बाप दादा भी मना रहे हैं। आप भी मना रहे हैं, सबका मना रहे हो या सिर्फ यहाँ बैठने वालों का मना रहे हो? सभी याद है ना, सभी देख रहे हैं कि हमारा भी मना रहे हैं या नहीं। तो सबका मना रहे हैं, सबको मुबारक 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 हो। मनाना अर्थात उमंग उत्साह में आना। तो दिल में उत्साह है ना, वाह हमारा अलौकिक जन्मदिन। तो आज अमृत वेले से जन्मदिन का उत्साह उमंग सभी में बहुत बहुत रहा ना। बाप दादा ने कार्ड भी देखे, आप इन आँखों से देखते हो। बाप दादा तो सूक्ष्म में ही आपसे पहले ही देख लेते हैं, लेकिन बाप दादा ने देखा सभी अपने दिल का उमंग दिखाने के लिए कितना उमंग उत्साह रखते हैं। आजकल तो ईमेल बहुत सस्ता है ना, तो ईमेल भी सभी बहुत करते हैं। बाप दादा के पास सब पहुंचता है, चाहे ईमेल हो, चाहे कार्ड हो, चाहे पत्र हो, चाहे दिल के संकल्प हो। अमृत वेले से वतन में यदि अगर चारों ओर के कार्ड, पत्र, ईमेल, संकल्प सब इकट्ठे करो तो देख देख कर बड़ा मज़ा आएगा। यह एग्जीबिशन विचित्र होती है। तो बर्थडे
पर भविष्य के लिए संकल्प किया जाता है। जैसे बर्थडे का नंबर आगे बढ़ता है, वर्ष आगे बढ़ता है, ऐसे ही पुरुषार्थ में व अपने अमूल्य जीवन में, मन में अर्थात संकल्प में, बुद्धि के निर्णय शक्ति में, वाणी में, सेकंड में सफलता मूर्त बनाने की शक्ति में, संबंध संपर्क में, हर समय संपर्क संबंध वाले को कोई ना कोई प्राप्ति की अनुभूति हो। ऐसा अपने भविष्य वर्ष के लिए दृढ़ संकल्प का व्रत लिया, क्योंकि विशेष शिव जयंती के दिन दो लक्ष्य ब्राह्मण आत्माओं में रहते हैं। एक स्वयं की प्रतिज्ञा का और दूसरा बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने का। यह दो विशेष लक्ष्य इस दिन हर एक के अंदर रहता है। तो बाप दादा ने आप सबकी हुई प्रतिज्ञाओं का जो बीते हुए समय में की है होता मेल देखा। हर साल हर एक ने विधि पूर्वक संकल्प से वाणी से प्रतिज्ञा की है। बहुत अच्छा किया है, लेकिन अभी आज के बाद अर्थात जन्मदिन मनाने के बाद एक शब्द को विशेष ऑलराउंडर लाइन करना कॉमन शब्द है, नया नहीं है। वह शब्द है निरंतर दृढ़ता। कभी दृढ़ता और कभी दृढ़ता में भी अलबेलापन नहीं। अगर निरंतर दृढ़ता है तो उसकी निशानी है निरंतर हर संकल्प, बोल, कर्म द्वारा स्वयं में, सेवा में और संबंध में 100% सफलता। जब तक इन सभी बातों में ब्राह्मणों में सदा सफलता कम है तो वह तब तक प्रत्यक्षता ड्रामा अनुसार रुकी हुई है। सफलता प्रत्यक्षता का आधार है। हर बोल सफलता पूर्वक हो, हर संकल्प सफलता पूर्वक हो। इसीलिए आजकल के यादगार में भी गुरु कहलाने वालों को सच वचन महाराज कहा जाता है। चाहे झूठ भी बोल रहे हों, लेकिन भक्त कहते हैं सत्य वचन। तो यह आपके वचन का गायन है। महाराज महान तो आप ही बनते हो ना, इसीलिए सत्य वचन महाराज माना महान आत्माएं। ऐसे कभी नहीं सोचो कि मेरा भाव नहीं था, लेकिन मैं बोल दिया, निकल गया। बिना भाव के भावना के बोल नहीं निकलते हैं। यह तो चलाने की बात है। कभी कहते हैं निकल गया। क्यों निकल गया? क्यों कंट्रोलिंग पावर नहीं है क्या? जो निकल गया हो गया तो राजा नहीं है। कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो गए ना। जो निकल गया हो गया। तो इस वर्ष में मुबारक के साथ निरंतर हर बात में दृढ़ता को अंडरलाइन करना। आज बर्थडे है, इसीलिए बाप दादा आज नहीं सुनाते हैं, लेकिन सभी के चार्ट से बाप दादा ने इस बात नोट की है। एक बात नोट की है, लेकिन लास्ट बारी में सुनाएंगे। आज तो मनाना है, सुनाना नहीं है। 15 दिन के बाद सुनाएंगे। बाप दादा सुनाएं तो 15 दिन में सब ठीक हो जाए। अच्छा, पहले कहो 15 दिन में करेक्शन हो जाएगी, फिर तो सुनाना ठीक है। अगर 15 दिन में परिवर्तन हो जाए तो बाप दादा तो पता नहीं क्या कर देंगे। तो सुनाएंगे क्या? तो 15 दिन में परिवर्तन हो जाएगा। संकल्प करेंगे, अच्छा पांडव करेंगे, सुनाएंगे। सुनना तो सहज है,
करेंगे, करना पड़ेगा। बाप दादा ने पीछे वालों से, माताओं से, टीचर से, डबल फॉरनर्स सबसे पूछा। सभी ने हाथ हिलाया। हाथ तो सब बहुत अच्छा उठा लेते हैं। डबल फॉरनर्स के 3 ग्रुप है ना, अंतर्मुखी, मस्ताना और शक्ति ग्रुप। अच्छा, अंतर्मुखी गुप्त हाथ उठाओ। अंतर्मुखी में थोड़े हैं। दूसरा ग्रुप है मस्ताना। अच्छा, मस्ताना ग्रुप वाले खड़े हो जाओ। सदा मस्त रहने वाले ना। मस्ताना का अर्थ क्या हुआ? सदा मस्त रहने वाले ना। तीसरा ग्रुप शक्ति। शक्ति ग्रुप शक्तिशाली है। नाम भी शक्ति है। नाम तो बहुत अच्छे रखे हैं। देखो, शुरू में जब भट्टी थी तो आपके ग्रुप्स में क्या थे? डिवाइन यूनिटी, मनोहर पार्टी, सुप्रीम पार्टी। नाम तो सुंदर है ना। तो यह भी ग्रुप अच्छे बने हैं। नाम याद रहेगा तो नाम के साथ कर्तव्य भी याद रहेगा। अच्छा, डबल फॉरनर्स कुमार उठो। अच्छा, यह कुमारों का ग्रुप है। अच्छा किया है। बाप दादा ने डबल फॉरनर्स के रिफ्रेशमेंट का समाचार बहुत अच्छा सुना है। बाप दादा दिल से मुबारक भी दे रहे हैं, लेकिन सभी ग्रुप को जो आज अंडरलाइन किया है वह याद भी दिला रहे हैं। डबल फॉरनर्स की टीचर्स बहुत हैं। टीचर बनना बहुत बहुत श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है, क्योंकि बाप दादा टीचर को गुरु भाई के रूप में देखते हैं। इतना समान रूप से देखते हैं, क्योंकि बाप के आसन पर बैठते हैं। टीचर्स को यह हक मिलता है, जैसे गुरु की गद्दी होती है ना, तो यह मुरली का तख्त, मुरली धारण कराना और मुरली सुनाना सिर्फ नहीं, लेकिन मुरली धारण कराना, यह टीचर को बाप दादा ने गुरु भाई का तख्त दिया है। और फॉरेन में तो देखा जाता है कि बहुत जल्दी से जल्दी तख्त नशीन हो जाते हैं। बाप दादा खुश होते हैं। जिम्मेवारी का ताज धारण कर लेना, हिम्मत रखना, यह भी कोई कम बात नहीं है। लेकिन गुरु भाई अर्थात बाप समान, वैसे तो सभी को बाप समान बनना ही है, लेकिन फिर भी टीचर्स को विशेष जिम्मेदारी का ताज है। बाप दादा को भी टीचर्स का संगठन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज का विशेष शब्द निरंतर अटेंशन। अच्छा, भारत की टीचर्स उठो। भारत की टीचर्स भी कम नहीं हैं। तो सुना, टीचर्स को बाबा किस नज़र से देखते हैं? यह क्लास की मुरली सुनाने की सीट है। बहुत भाग्यवान है, बहुत 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 लक्की हो, क्योंकि साकार रूप में निमित्त कौन है? अच्छा, दादियों तो एक फॉरेन रहती हैं, एक मधुबन रहती हैं, लेकिन हर स्थान पर साकार रूप में निमित्त टीचर्स हैं ना, या निमित्त पांडव भी हैं। ऐसे नहीं सिर्फ टीचर बहनें हैं, पांडव भी हैं, जिसको बड़े भाई कहते हो ना। पांडव तो जरूरी है ही। शक्तियाँ और पांडव दोनों के साथ ही आदि से कार्य चला है। चाहे थोड़े पांडव थे, लेकिन विश्व किशोर तो थे ना। आनंद किशोर, विश्व किशोर शुरू के हैं, तो पांडवों का साथ तो है ना।
लेकिन मेजॉरिटी टीचर्स ज़्यादा है जो निमित्त बन जाती है। आप बैकबोन हो, टीचर्स के भी बैकबोन हो, हर एक का पार्ट है। लेकिन विदेश में यह विशेषता है कि पांडव भी टीचर बनते हैं, भारत में कम बनते हैं। तो टीचर को सदा बाप दादा कहते हैं। टीचर्स अर्थात अपने फीचर्स द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले, फीचर्स द्वारा फ्यूचर स्पष्ट दिखाने वाली। तो ऐसी टीचर्स होना जो आपको देख बाप दादा की पालना की अनुभूति हो, जो आपको देख बाप दादा की पालना की अनुभूति हो। परमात्म गुण, परमात्म शक्तियाँ आपके चेहरे से दिखाई दें, बोल से दिखाई दें। ऐसे नहीं फलानी टीचर ने बोला, नहीं, बाप दादा ने टीचर्स के फीचर्स द्वारा अनुभव कराया। बाप से हर एक का कनेक्शन जोड़ना, यही है टीचर्स का कर्तव्य। हर एक के दिल में हर समय बाबा निकले। यह ग्रुप भी अच्छे बनाए हैं क्योंकि पर्सनल रिफ्रेशमेंट मिलने से अनुभूति अच्छी होती है, अनुभूति अच्छी करते हैं। ग्रुप्स में रिजल्ट अच्छी निकली ना, अच्छा है। चारों ओर के जन्म उत्सव मनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को सदा अलौकिक जन्म के अलौकिक दिव्य कर्तव्य करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे एक नामी और सर्व खजानों के एकानामी के अवतार बच्चों को सदा हर वरदान और वर्षे को जीवन द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को बाप दादा का अलौकिक जन्म के मुबारक सहित यादगार और नमस्ते। दादियों से दादी जी ने बाप दादा को बर्थडे की बहुत बहुत बधाई दी। आज माला में आप सब आए, माला याद की ना, आदि की स्थापना के रत्न, तो उसमें आप माला के मडके थे। अच्छा है, स्थापना में भी निमित्त बने, पालना में भी निमित्त बने, अभी बाप के साथ चलने में भी निमित्त बनेंगे। क्या दरवाज़ा बाप दादा अकेला खोलेगा? नहीं, आपके लिए रुके हुए हैं, आओ तो दरवाज़ा खोलें। लेकिन ऐसा पूरी करनी लेकिन सेवा पूरी करनी पड़ेगी ना, क्योंकि साकार में आप लोगों को निमित्त बनाया है, तो साकार का कार्य तो पूरा करना पड़ेगा ना। आजकल सब किसको देखते हैं, सबकी नज़र कहाँ जाती? आप लोगों के ऊपर ही तो जाती है ना। जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों के ऊपर ही सबकी नज़र जाती है। नज़रों में तो सभी को बिठाया, क्योंकि बाप की नज़र कोई छोटी है, छोटी तो है ही नहीं, बेहद की नज़र है। तो सभी नज़र में है, सभी नूरे नज़र